दोस्तों आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आईएएस 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवड़ झील निर्मित हुई है। ठीक है, इनमें से बताना है कौन से सही है। अब इस क्वेश्चन में हम तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि एक तो ये इसने केवल एक इस तरीके से दिया है कि तब जब तक हमको कंक्लूसिव नहीं पता, इसमें से हम एलिमिनेशन मेथड से इसको नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे हिसाब से इसको स्किप करना चाहिए। ठीक, अब इसका आंसर देखो आप। आपको इसमें सबसे जो आसान मिलेगा वो मिलेगा, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। अक्सर हमने झेलम नदी और वुलर झील के बारे में पता होता है, और हमें पता है अगर मैप में देखोगे कि ये झेलम नदी इस तरीके से जाके लास्ट में वुलर झील में गिर जाती है। ठीक है, तो पहला सही होगा। दूसरा देखोगे अगर आप, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैप में देखो आप, ये है आपकी कृष्णा नदी और ये है कोलेरू झील। इन दोनों का कोई रिलेशन है नहीं। कृष्णा नदी यहाँ चली जाती है, कोलेरू झील में नहीं जाती। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवड़ झील निर्मित हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको कांवड़ झील के बारे में नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। क्यों? देखो, कांवड़ झील वैसे बिहार में है। ठीक है, और क्या है, एक ऑक्सबो लेक है जिसे हम कहते हैं गोखुर झील है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। गोखुर झील क्या होता है देखो, ये अगर नदी है, ठीक है, इसे कहते हैं इसका मियांडरिंग करना, विसर्पण बनना। जब इस तरीके से फ्लैट मैदान में नदी पहाड़ों से नीचे फ्लैट में उतरती है तो इस तरीके से विसर्पण करके घूमने लग जाती है। अब जब ये कई सालों तक घूमती है तो क्या होगा, इस वाले एरिया में जैसे घूमने लगी तो इस एरिया में सिल्ट जमा होगा, मतलब नदी द्वारा जो अवसाद लाया जा रहा है वो जमा होगा, और जमा होते होते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये नदी यहाँ से सीधे ऐसे कट लेगी। ठीक है, यानी ये पीछे ये वाला रीजन ऐसे पीछे को कट जाएगा और एक ये वाली झील का निर्माण होगा जिसे हम कहेंगे गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक, राइट। तो इसी तरीके से बिहार में ये कांवड़ झील है, और मैंने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। ठीक, और दूसरी बात, ये बिहार की पहली रामसर साइट भी थी, तो इसलिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, और जो इसका इसमें जो था कि ये गंडक नदी के विसर्पण से बनी है, तो अगर आप मैप में देखोगे तो ये है गंडक रिवर। ठीक है, ये गंडक रिवर आई और यहाँ पे है कहीं कांवड़ झील, और जो कांवड़ जो झील है वो क्या है, वो गंडक की नहीं बल्कि बूढ़ी गंडक के विसर्पण से बनी है। ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये जो है गलत हो जाता है और आंसर होता है इसका ए, यानी केवल एक सही है। राइट।